आदाब। अब यूँ तो भाप वाले इंजन से, यानी कोयले का इंजन जो जिसको कहते थे छिक रेलगाड़ी, उससे डीजल का इंजन आया, फिर बिजली का इलेक्ट्रिकल इंजन आया, और अब तो सुनते हैं कि बुलेट ट्रेन आने वाली है। रेलगाड़ियों की किस्में तो बदल गई हैं, लेकिन रेल के मुसाफिरों के साथ, खुसूसन जो गरीब मुसाफिर हैं उनके साथ जो लोगों का रवैया है, चाहे वो आम आदमी का रवैया हो या रेल के मैनेजमेंट का रवैया हो, वो बहुत कुछ वैसे ही है। वो जब से हिंदुस्तान में रेल शुरू हुई है तब से बदला नहीं है। अब इसी पे हम आपको बताते हैं कि रेल की आमद लखनऊ में हुई है 1865 में, जब चारबाग स्टेशन पर एक रेलगाड़ी का आना शुरू हुआ। वो रेलगाड़ी क्या थी, धुआं छोड़ती हुई एक सवारी गाड़ी आती थी, उसमें 4-5 डिब्बे होते थे, उसमें ज़्यादातर अंग्रेज़ सवारियाँ होती थी। लखनऊ से कुछ उसमें हिंदुस्तानी सवारियों को भी बैठने की इजाज़त थी। अब ज़रा उनकी कैफियत आप सुनिए, बिल्कुल वही जो आज होता है गरीब मुसाफिरों के साथ कि पुलिस वाले उनको मार रहे हैं, वही हालत थी। अब जो गरीब मुसाफिर थे वो बाहर खड़े रहते थे गेट के, और एक बहुत हल्की सी घंटी बजती थी, वो बिल्कुल आमादा हो जाते थे उस रेल की आमद की घंटी को सुनकर कि अब जब घंटी बजती थी तभी टिकट विंडो खुलती थी, और टिकट जो बांटने वाले साहब थे वो अंग्रेज़ थे, तो उनसे ज़्यादा किसी की बातचीत करने की कोई ज़रूरत तो होती नहीं थी, हिम्मत ही नहीं होती थी। और वो एक एक करके लोगों को टिकट देते थे, और बहुत ही बदमिजाजी से और बहुत बददिली से कि तुम लोग कहाँ इस पे चढ़ोगे, ये तो साहब लोगों की सवारी है। बहरहाल जिन लोगों को टिकट मिल जाता था उन लोगों को एक बड़े से हॉल में बिठाया जाता था, और फिर उस हॉल को बाहर से बंद कर दिया जाता था, ताला लगा दिया जाता था। अब जब रेल आ गई, थोड़ी देर वो ठहरी, उस पर सारे अंग्रेज़ मुसाफिर जो थे वो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सवार हो गए। सेकंड भी हिंदुस्तानियों के लिए अलाउड नहीं था। थर्ड क्लास में हिंदुस्तानी, चाहे वो ताल्लुक़दार हो, चाहे राजा हो, और चाहे नवाब हो, सब थर्ड क्लास में ही जाते थे। अब जब अंग्रेज़ सवारियों को बैठने में काफ़ी वक्त लगता था, क्योंकि उनके साथ उनकी मेमें होती थी, और उनके कपड़े बड़े अजीब व गरीब होते थे। बहुत ज़्यादा कपड़े पहनती थी, बड़ी बड़ी फ्रॉक्स, पुरानी फिल्मों में जो आप लोग देखते होंगे, जैसा आजकल दुल्हनें पहनती हैं, वो कैन वाली फूली हुई फ्रॉक्स, उसके ऊपर चोली, और उस पर मालूम क्या क्या होती थी, और हैट लगा हुआ, तो उनको सवार होने में भी वक्त लगता था। उनको बाकायदा बहुत एहतमाम के साथ सवार किया जाता था। अब ये हिंदुस्तानी बेचारे उसी कमरे में बंद हैं, हॉल में कैद हैं। जब वो सब बैठ गई और साहब लोग बैठ गए, गोरे साहब, तब इनका वो कुफ्ल जो था वो ताला खोला गया और इनको ले जाया गया थर्ड क्लास के डिब्बे की तरफ। अब समझिए उसमें जाने में क्या दिक्कत होती थी। एक दरवाज़ा, एक डिब्बा, और उसमें एक गदर मचा हुआ है, और उसके ऊपर से अंग्रेज़ तो चीख चिल्ला ही रहे हैं। हिंदुस्तानी सिपाही ने देख से ज़्यादा चमचे गरम, जो रेलवे के एम्प्लॉयज़ होते थे हिंदुस्तानी, वो डंडों से मारते थे लोगों को, ज़ख्मी हो जाते थे लोग उसमें, और उसके अंदर उनको ठूस दिया गया। और फिर वही उनकी गत कि जैसे वहाँ हॉल में बंद किए गए थे, इस डिब्बे को अंदर से खोल बंद नहीं कर सकते थे, इसमें बाहर से बंद किया जाता था जानवरों की तरह से, और वो बंद कर दिया गया। तब वो रेल रवाना होती थी। अब वो रेल लखनऊ से सुल्तानपुर की तरफ मसलन अगर जा रही है, रायबरेली की तरफ, यही रास्ते थे, कानपुर से अभी तक जुड़ी नहीं थी। तो अगर वो जा रही है तो पूरे रास्ते भर लोग खेतों से बैलगाड़ियों पर बैठे हुए देखते थे कि रेल आई है, रेल आई है, रेल आई। रेल देखते थे कि सवारी है कैसी। जो आदमी रेल का सफ़र कर लेता था, आप समझिए जैसे लंदन रिटर्न एक ज़माने में होते थे, वो होता था। लोग उससे पूछते थे कि अरे भाई कैसा लगता है, हमें तो लखनऊ जाने में 4 दिन लग जाते हैं बैलगाड़ी से या घोड़े की सवारी से, तुम 4 घंटे में आ गए हो। बड़ी उनको हैरत होती थी। तो रेल की जो लोग यात्रा कर लेते थे वो बहुत ही ज़्यादा अपने को फॉर्चुनेट और बड़ा खुश नसीब समझते थे, और उनका समाज में एक ओहदा होता था। इसी दौर में एक बात और होती थी, वो ये कि रेल की सवारी को लोग गांव में खेतों से नहीं देखते थे, बल्कि लखनऊ के करीब से जो इलाके थे, अटरिया हुआ, सीतापुर के कुछ इलाके हुए, मोहनलालगंज हुआ, यहाँ से लोग आते थे बैलगाड़ियों पे बैठ के, खड़खड़ों पे बैठ के। लखनऊ के अपने लोग भी टांगों पे बैठ के जाते थे बच्चों को लेकर कि साहब रेल दिखाएंगे कि रेल होती कैसे। और बेचारे देख पाते नहीं थे, खाली स्टेशन देख पाते थे। चारबाग का इतना बड़ा स्टेशन उस ज़माने में नहीं था। कैसा था वो आपको कभी किसी और एपिसोड में हम बताएंगे। उनको भी पुलिस मारती थी। अब इस मारपीट में कुछ रईस लोग थे जो वाकई टिकट लेके जाना चाहते थे, ताल्लुक़दार, नवाब, राजा वगैरह। अब उन लोगों ने सोचा कि भाई ये तो बड़ी दुर्गत हो रही है यहाँ इस भीड़ के साथ। तो अखबार अंजुमन एक निकलता था, अंजुमन हिंद जो ताल्लुक़दारों की
एक एसोसिएशन थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, जो आज भी है, जिसके ऑफिस कैसरबाग बारादरी में। उनका एक अखबार निकलता था, अखबार अंजुमन। उसमें एक एडिटोरियल लिखा गया और उसमें ये सजेशन दिया गया, ये मशवरा या ये सुझाव दिया गया कि इस भीड़ को स्टेशन से दूर रखने के लिए और इस अफरा तफरी से निजात पाने के लिए अगर सरकार चाहे तो आधे पैसे या 1 पैसे की कीमत का एक टिकट रख दे कि जो इस कीमत का टिकट लेगा वही रेलवे स्टेशन के अंदर जा सकेगा रेल को देखने के लिए। यानी ये शुरुआत हुई होगी उसी मशवरे से प्लेटफॉर्म टिकट की, जो आज तक रेलवे स्टेशन पर लिया जाता है। 1875 के आते आते लखनऊ की कनेक्टिविटी हो गई कानपुर से, जिसको उस ज़माने में कॉनपोर कहते थे, COWNPORE, कॉनपोर, उससे हो गई। तो अब लखनऊ में और गाड़ियाँ भी आना शुरू हुई, फिर धीरे धीरे संदीला और शाहजहाँपुर से भी कनेक्टिविटी हो गई। लेकिन उस वक्त तक जो रेल का इस्तेमाल था वो 2-3 कामों के लिए होता था। एक तो मिलिट्री मेल जो कलकत्ते से आती थी, उसके लिए अब घोड़ों पे नहीं भेजे जाते थे हर कार्य, बल्कि मिलिट्री मेल रेल से आती थी। दूसरे हथियार और फौजें, और तीसरे सामान माल की आमद व रफ्त के लिए रेल को कायम किया गया था। लेकिन फौजें भी आती थी उसमें। इसका तस्करा आपको यूँ मिलेगा कि शायद विलियम डैरिम्पल ने अपनी किताब लास्ट मुग़ल में इस बात का तस्करा किया है कि जब बहादुर शाह ज़फ़र को लिया दिल्ली से कैद करके रंगून ले जा रहे थे तो बाकायदा उनको बैलगाड़ी की सवारी में एक बहुत बड़ी पलटन के साथ, गोरी पलटन अंग्रेज़ों के साथ भेजा गया। तो कानपुर में उन्होंने देखा कि एक जगह पे अंग्रेज़ों की बहुत सा हुजूम है और वहाँ बैंड बज रहा है। तो ज़फ़र ने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो मालूम हुआ रेल आ रही है यहाँ पर। तो जिस ज़माने में जब रेल आती थी, एक ही रेल आती थी, तो बाकायदा बैंड बजता था। और रेलवे प्लेटफॉर्म जो था अंग्रेज़ों की सोशलाइजिंग का भी एक सेंटर था। तमाम मेमें वहाँ खड़ी हुई थी और वहाँ पर बैंड बज रहे थे। और उसके बाद जब रेल आती थी तब बैंड बजता था और रेल जाती थी तब बैंड का खुसूसन ख़ास मौक़ों पर बैंड बजाने का, जैसे रेल के आने पर या कोई फ़ौजी फंक्शन हो उस पर, या इसके अलावा भी सिविल ओकेजन्स पर भी शामों को अक्सर बैंड स्टैंड पर बैंड बजा करते थे। ये अंग्रेज़ों का ख़ास कल्चर था। पहाड़ों पर अगर आप जाएं, शिमला में, नैनीताल में, तो सब जगह आपको एक बैंड स्टैंड मिलेगा जहाँ पे यूं ही कोई मौका नहीं हो, शामों को अक्सर बैंड बजता है। बॉम्बे में भी बहुत मशहूर बैंड स्टैंड था, अब वो सिर्फ नाम के लिए रह गया। लखनऊ में GPO पार्क, जहाँ पर गांधी जी की मूर्ति लगी है, ये बेसिकली बैंड स्टैंड था। और ये मूर्ति लगने के बाद भी बहुत दिन तक कैप्टन राम सिंह का बैंड यहाँ बजा है और हमने खुद सुना है। यूं ही शाम को बैंड वहाँ बजा करता था और मालूम होता था कि आपकी PAC का बैंड आ रहा है, आपकी होम गार्ड्स का बैंड आ रहा है, 2 दिन के बाद मिलिट्री का बैंड आएगा, फलानी रेजिमेंट का। तो लोग जाते थे। बैंड का कल्चर अंग्रेज़ों का बड़ा पुराना कल्चर था। चलते चलते आइए जिक्र करते हैं लखनऊ के कुछ मुहावरों का। एक मुहावरा है, दुख झेलें भी फाख्ता और कौए अंडे खाएं। इस मुहावरे का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था मुज़फ़्फ़र अली साहब ने अपनी फिल्म उमराव जान में, जब उसके फिल्म के आखिरी हिस्से में दीना पाठक इस मुहावरे को कहती हैं रेखा से, दुख झेलें भी फाख्ता कौए अंडे खाएं का मतलब ये होता है कि मेहनत कोई करे, लागत कोई लगाए, लेकिन जब फसल तैयार हो जाए, जब बात बन जाए तो उसका फ़ायदा कोई और उठाए। इसी ज़मीन पर एक और मुहावरा है कि पकी पकाई हांडी पे कूदें रकाबदार। पकी पकाई हांडी पे कूदें रकाबदार, यानी इसके मानी ये हैं कि किसी बने बनाए काम का क्रेडिट कोई और ले और उनको ना मिले कि जिन्होंने उस काम में मेहनत की है। इन्हीं से ही मुताल्लिक़ एक और मुहावरा है, हलक के दरबान, जो आमतौर पर माओं के लिए इस्तेमाल होता है। उमूमन होता यह है कि छोटे बच्चे जो होते हैं, जो माओं से लिपटे रहते हैं, जहाँ माँ ने खाना शुरू किया वो फ़ौरन आ गए कि हमको भी खाना चाहिए, यानी हलक से निवाला उतरने नहीं देते हैं और अपने में लगा लेते हैं। तो इसको कहते हैं हलक के दरबान होना। पुरानी उर्दू में एक मुहावरा बहुत इस्तेमाल होता था, अक्सर इस्तेमाल होता था, लुक़मा गुलूगीर होना, यानी निवाले का गले में फंसना। और इसका जो बेसिस था वो अरबों की एक पुरानी रिवायत थी। अरबों का यह तरीक़ा था कि अगर कोई खाना खा रहा है, उसके हलक में निवाला फंस रहा है,
तो इसका मतलब है कि उसके लिए कोई पैगाम या कोई कासिद या कोई मैसेंजर आने वाला है। आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात इसको खूब देखें, अपने दोस्तों से शेयर करें और बेहतर होगा कि आप इसे यूट्यूब पर देखा करें। अक्सर ये रिएक्शंस आते हैं कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं, लिहाजा बेल के आइकन को एक मरतबा आप फिर दबा दें। इसी गुजारिश के साथ कि आप सब कोविड से मुताल्लिक़ जितनी भी एहतियात हैं उनको बखूबी बरतें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, आदाब।